42 स्पीड टाइम ग्राफ। अब हमने स्पीड टाइम ग्राफ का जो है पहले हमने लिया था डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ लिया था और हम स्पीड फाइंड करते थे। अब हमने स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ लेना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। इन अ स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। टाइम जो है वो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे यानी कि हॉरिजॉन्टल में लेंगे, एंड स्पीड इज़ टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस, और स्पीड जो है वो हमने क्या लेनी है, वाई एक्सिस पे लेनी है, यानी कि वर्टिकल पे जो स्केल आपकी होगी वो आपने स्पीड आपने वर्टिकल में ले लेनी है। ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब पहले हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसका ग्राफ हमने देखना है। When a speed of the object is constant 4 मीटर पर सेकेंड with a time, कह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकेंड with a time, टाइम के साथ वो जो स्पीड जा रही है वो कांस्टेंट जा रही है, then the speed time graph will be horizontal line parallel to the time axis along the x-axis shown in figure 2.22. In other words, the straight line parallel to the time axis represent the constant speed of the object. अब देखें यहाँ पे फिगर है, फिगर 2.22 में देखें स्पीड टाइम ग्राफ शो द कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड आपको शो की हुई है। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर कांस्टेंट स्पीड आ जाए, पहले तो आप देखें कि एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लेना है, वाई एक्सिस पे आपने स्पीड लेना है, और स्पीड को हम वी से स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ ही आपने एक स्केल चूज़ की हुई है। स्केल यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे जो स्केल चूज़ की हुई है 5 के इंटरवल से चूज़ की हुई है, और वाई एक्सिस पे 2 के इंटरवल से स्केल चूज़ की हुई है। तो कहते हैं कि टोटल जो बॉडी ने स्पीड है कवर की है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है, और वो क्या है आपके पास टाइम जो है वो कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट लिया हुआ यानी कि बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, और कोई भी बॉडी जब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो तो उसकी जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस होगी, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल होगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और वो आपके पास ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। उसके बाद देखें ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। आप कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा है उसमें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी मैंने आपको समझाया था। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज यूनिफॉर्मली। कहते हैं कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। एक जो स्पीड है वो इक्वल इंटरवल के साथ जो है वो चेंज हो रहा है। इन सच अ केस स्पीड इज चेंजिंग कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट यानी कि टाइम के हिसाब से स्पीड जो है वो चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। थस इट्स स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन सच एज शोन इन फिगर 2.23. A straight line means that the object is moving with the uniform acceleration. Slope of the line give the magnitude and its acceleration. कहते हैं कि आपके पास फिगर है, फिगर 2.23 में एक स्ट्रेट लाइन शो हो रही है, और वो स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है कि आपके पास बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड चेंज हो रही है। और अगर किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्मली स्पीड चेंज हो रही है विद टाइम रेट के साथ, तो आपके पास क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वो स्लोप आपको क्या शो कर रही है कि उस स्लोप जो है वो एक एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड शो करा रही है। तो हम फिगर देखते हैं 2.23 में। फिगर देखें 2.23 में ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक बॉडी जो है मूव कर रही है 0 to B तक, B यानी कि 4 मीटर पर सेकंड तक वो गाड़ी मूव की है। 10 टाइम उसका क्या है 10 सेकंड में, और 4 मीटर उसने कितने 4 मीटर पर सेकंड उसने एक स्पीड बॉडी की यहाँ से यहाँ तक गई है, ट्रैवल किया है 4 मीटर पर सेकंड उसने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और यहाँ पे देखें कि इक्वल इंटरवल है। पहले इंटरवल में अगर 5 मीटर तक वो गया तो 2 मीटर उसने जो है स्पीड ली है, 2 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, और 5 सेकंड उसका टाइम है। उसके बाद आप देखें कि अगले इंटरवल में 2 के हिसाब से ही चेंज हो रहा है। 4 आ गया, 4 के बाद आगे क्या आ रहा है, 5 के बाद 10, यानी कि यहाँ पे इसका टोटल टाइम 5 लगा है, और यहाँ पे इसका टोटल जो स्पीड है उसकी वो 2 मीटर पर सेकंड लगी है, यहाँ पे भी 2 मीटर, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ जो है वो स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। स्पीड चेंज हो रही है यानी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। और ये जो लाइन आपके पास शो हो रही है एक्सेलरेशन की, ये एक क्या कह रहे हैं आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि इसी एक्सेलरेशन इसी ऑब्जेक्ट की जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है। तो आपके पास जो अगर स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी तो एक पैरेलल लाइन होगी और एक्स एक्सिस के साथ, वो ग्राफ आपका शो कराएगा, क्या शो कराएगा कि आपकी बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है,
और अगर स्पीड यूनिफॉर्म है मींस के टाइम के साथ साथ जो है वो स्पीड चेंज हो रही है आराम आराम से उसी इंटरवल से 2 मीटर, अगर एक बॉडी 2 मीटर पर सेकंड अगर एक बॉडी की स्पीड है तो वो 5 सेकंड में उसने ट्रैवल किया, फिर अगले 2 मीटर पर सेकंड में भी उसने 5 सेकंड का टाइम लिया है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ वो चेंज हो रही है स्पीड, तो आपकी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रही है आपके पास। इस तरह से एग्जाम्पल 2.7 फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 2.23। अब इसी कह रहे हैं कि इसी ग्राफ से आपने क्या फाइंड करना है, स्पीड टाइम ग्राफ है, इसे आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब हम इसे एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, सोल्यूशन देखें। ऑन द ग्राफ इन अ फिगर 2.23 पॉइंट ए गिव द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड एंड द पॉइंट गिव द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज 4 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड। अब वो कह रहे हैं कि पहले बॉडी जब मूव की है 0 से लेकर 5 तक 5 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड तक यहाँ पे मूव किया, कितनी स्पीड थी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड, एंड अगले 2 मिनट के बाद 2 मीटर पर सेकेंड यानी कि टोटल ओवरऑल उसने क्या किया 4 मीटर पर सेकेंड तक स्पीड ट्रैवल की है अगले 10 सेकेंड में, यानी कि इसके टाइम जो है वो इंटरवल के साथ चेंज होता जा रहा है। कहते हैं कि इनके दरमियान अपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन देखें, स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करते हैं, उस स्लोप ऑब्जेक्ट का स्लोप फाइंड करते हैं। और स्लोप हमने कैसे फाइंड किया था, स्लोप चेंज इन द वेलोसिटी वेलोसिटी पर टाइम इंटरवल। अब हमने उसका जो है जो वेलोसिटी आपके पास टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है यानी कि स्पीड जो आपके पास चेंज हो रही है, तो हमने अब उसको एक्सेलरेशन हमने कैसे लेना है। स्लोप पहले आप देखें कि आपके पास यहाँ पे ए पॉइंट पे टू है, बी पॉइंट पे आपके पास 4 है और यहाँ पे टाइम जो है वो 5 सेकेंड है और बी पॉइंट का जो टाइम है वो है 10 सेकेंड है। आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन ले रहे हैं यानी कि फर्स्टली आपने लार्ज क्वांटिटी लेनी है 4 - 2, यानी कि यहाँ पे आपके पास 4 ग्रेटर क्वांटिटी, दो पॉइंट के दरमियान आप स्लोप ले रहे हैं ए से लेकर बी तक। बी का पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास 4 और ए का पॉइंट आपके पास आ रहा है 2, तो 4 - 2 करेंगे 4 मीटर पर सेकेंड -2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय जो बी का हॉरिजॉन्टल आप देखें टाइम के साथ इन्होंने अटैच किया वो है 10 सेकेंड और ए का हॉरिजॉन्टल आप देखें तो वो क्या आ रहा है आपके पास 5 सेकेंड आ रहा है, तो 10 - 5 करेंगे तो 10 सेकेंड -5 सेकेंड, तो आपके पास ओवरऑल जो इन दोनों क्वांटिटीज़ को जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा और टाइम आपके पास 5 सेकेंड आ जाएगा। तो आपके पास इन दोनों क्वांटिटीज़ को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इसी तरह से आपकी जो इस ग्राफ से है वो टोटल जो बॉडी की एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्मली जो चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली जो बॉडी की एक्सेलरेशन है वो कितनी आ रही है 0.4 मीटर पर सेकेंड। Page number 43, speed time graph is shown in figure 2.23 gives the acceleration of the object as 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास जो फिगर 2.23 में जो ग्राफ शो हो रहा था उसमें जो बॉडी की एक्सेलरेशन थी वो कितनी है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इस तरह से दूसरी एग्जांपल है एग्जांपल 2.8 फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 2.24। एक दूसरी बॉडी की एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है, ग्राफ दिया हुआ है आपको फिगर 2.24 में और वो ग्राफ क्या है, पहले आपका स्लोप वो 0 से लेकर ऐसे शो हो रहा था। अब एक दूसरी लाइन दी हुई है 15 से लेकर 6 तक इन्होंने एक ग्राफ शो किया हुआ है। ये ग्राफ आपको क्या शो करा रहा है, ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन मतलब कि आपके पास क्या थी, एक्सेलरेशन जो थी वो नेगेटिव साइड पे थी, अपोजिट साइड पे थी, तो आपके पास क्या आ रही थी डिक्लेरेशन। ये जो ग्राफ शो कर रहा है ये आपके पास क्या शो कर रहा है, डिक्लेरेशन शो कर रहा है। अब हमने इसमें से ये फाइंड करना है डिक्लेरेशन, यानी कि हमने इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। द ग्राफ इन फिगर 2.24 shows that the speed of the object is decreasing with the time। कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो डिक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ साथ, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। द स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड इज़ 4 मीटर पर सेकेंड एंड इन बिकम 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड। वो कहते हैं कि पहले आपके पास जो इसकी जो टाइम के साथ साथ थी इसकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। पहले 5 सेकेंड में वो कह रहे हैं कि आपके पास जो स्पीड थी वो कितनी है, पहले 5 सेकेंड में देखें लास्ट जो मैक्सिमम पॉइंट बन रहा है सी का वो आप देखें 4 मीटर पर सेकेंड था। उसके बाद अगली 10 सेकेंड में आपके पास जो टाइम बन रहा है वो स्पीड बन रहा है वो
2 मीटर पर सेकंड बन रहा है, यानी कि यहाँ पे स्पीड कम हो रही है आपके पास। पहले 4 पे आपके पास टाइम, पहले 5 मिनट में आपके पास स्पीड 4 मीटर पर सेकंड थी, अगले 10 मिनट में वो कितनी होगी है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपके पास टाइम स्पीड जो है वो उसकी कम हो रही है। तो ये आपके पास एक डिक्लेरेशन का ग्राफ शो हो रहा है। इसी तरह से एक्सेलरेशन इक्वल टू स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करना है। मैक्सिमम पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, पहले देखें आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि टाइम मैक्सिमम टाइम पे लास्ट जो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट आ रहा है वो आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड पे स्पीड आ रही है फाइनल पॉइंट की। और उसके बाद जो आपके पास इनिशियल पॉइंट आ रहा था वो आपके पास 4 मीटर पर सेकंड है, पहले 5 मिनट में उसके 4 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, अगले 10 मिनट में उसकी 2 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो पहले आपने लास्ट वाले टाइम के देखनी है, यानी कि फाइनल स्पीड आपने देखनी है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकंड माइनस वी आई आपने, यानी कि जो वी आई स्पीड आपके पास आ रही है वो कौन सी आ रही है 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो 2 मीटर पर सेकंड माइनस 4 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम, देखें पहले जो फाइनल टाइम है वो आपके पास 10 है, 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो फाइनल स्पीड आ रही थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी, जो कि छोटी है इस क्वांटिटी से, इस वजह से यहाँ पे साइन आपका नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 2 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। तो ओवरऑल जो एक्सेलरेशन इस ग्राफ की बनेगी वो कितनी बन रही है -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस क्या शो करा रही होती है आपके पास, ये एक्सेलरेशन मतलब डिक्लेरेशन है कि आपकी जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता से उस बॉडी की कम हो रही है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उसी तरह से उसकी बॉडी की स्पीड कम हो रही है। तो स्पीड टाइम ग्राफ इन द फिगर 2.24 गिव द नेगेटिव स्लोप, या आपको एक नेगेटिव स्लोप दे रहा है। थस द ऑब्जेक्ट हैज़ डिक्लेरेशन ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड के डिक्लेरेशन के साथ एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है।